हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर नेट एंड आईआईटी जेम के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो वेक्टर स्पेस की हम बात करते हैं। वेक्टर स्पेस में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने वेक्टर स्पेस के बारे में, वेक्टर सबस्पेस, लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड बेसिस एंड डायमेंशन, इन सब टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसके पीवाईक्यूज भी मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है या कोई भी स्टूडेंट अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहा है, तो दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल है मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। और आज हम बात करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये वेक्टर स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे सब्जेक्टिव एग्जाम एंड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या इसका कंसेप्ट होता है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ट्रिक हमें लगानी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही हम पहचान जाए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई। वीडियो को सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एंड इसको हम वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, वेक्टर होमोमॉर्फिज्म, इसके दोनों नाम होते हैं, वेक्टर होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंफ्यूज मत होना। एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कंसेप्ट होता है इसका देख लीजिए, क्या डेफिनेशन होती है। आपको इतना डेफिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेट u of f and v over f be two vector space over the field f, then a mapping t u to b is called linear transformation or homomorphism of u into b if। इसके लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट इज f alpha plus beta is equals to of f of alpha plus f of beta, एंड सेकंड कंडीशन होती है इसकी f a of alpha is equals to a f of alpha for all a element of field f and alpha and beta element of u। ठीक है, कि एक और कंडीशन आप लिख सकते हो। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, इन अदर वर्ड्स f a alpha plus b beta is equals to a f of alpha plus b f of beta for all a and b element of f and alpha and beta element of u। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन लिखी हुई है दो, या तो आप ये दोनों अप्लाई कर सकते हो या इस दोनों को कंबाइन करके ये वाली आप डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ उधर से। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे।
अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करवाया जा रहा है कि प्रूव दैट, शो दैट या प्रूव दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, अगर आपको प्रूव करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वहां आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करिए। अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो आप वहां पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करिए। दोनों कंडीशन सेम है, लेकिन डिस्प्रूव जब आप करते हो तो उसके लिए ये इजी पड़ता है, और प्रूव जब आप करोगे तो ये कंडीशन थोड़ी इजी होती है। तो अगर आपको प्रूव करना है किसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करिए। अगर डिस्प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिस्प्रूव करना है तो आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप देखोगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेती हूँ। फर्स्ट इज which of the following are linear transformation, first is t x comma y is equals to x plus y comma x minus y. Second is t x comma y is equals to x plus 2 and y plus 4. And third is t x comma y is equals to x square comma y square. Fourth is t x comma y is equals to x comma y and x plus y. And fifth is equals to t x comma y is equals to mod of y comma of 0. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो एक कंसेप्ट आप याद रख लीजिए कि आपको देखना क्या क्या है, उसके अंदर हमें कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फर्स्ट इज आइडेंटिटी एंड सेकंड इज लीनियरिटी। ठीक है, ये दोनों चीज आपको देखनी है, इनसे पता करना है कि ये भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए टी के अंदर आप 0 पुट करिए, वापस आपके पास इनपुट, जब आप 0 पुट करोगे तो आउटपुट भी आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सारी कंडीशंस में से यहाँ देखिए, मैं इधर लिख देती हूँ उसको थोड़ा सा साइड में, इसी के बगल में लिख देती हूँ यहाँ पे कि t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। लीनियर टी का मतलब क्या हो गया, लीनियर वर्ड पे अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि कहीं पे भी अगर आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या कोई भी दो वेरिएबल का अगर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर आपको दिख रहा है तो भाई वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ फर्स्ट वाले की। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 0 0, ये भी बन रहा है मेरे पास 0 0। तो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड वाले के अंदर देखो, ये आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहा है और लीनियरिटी भी इसके अंदर अप्लाई हो रही है। सेकंड देखो, x प्लस 2 y प्लस 4, जब 0 0 पुट करोगे तो यहाँ बन रहा है 2 और ये 4। तो आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, लीनियरिटी है। तो जब आइडेंटिटी नहीं है तो लीनियरिटी का कोई काम नहीं यहाँ पे। थर्ड देखो, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो आइडेंटिटी तो है लेकिन यहाँ पे लीनियरिटी नहीं है। फोर्थ यहाँ पे देखेंगे, ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, आइडेंटिटी है बट लीनियरिटी नहीं है। और फिफ्थ में हमें पता नहीं है तो इसको हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल चुका है कि फर्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ वाला ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, बाकी तीनों हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है, अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हो कि आपको इसका फुल सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई।
और यहाँ पे टी आपको मैपिंग दे रखी है B2R से B2R के अंदर। तो फर्स्ट देखिए क्या बनेगा हमारे पास, क्या होता है कंडीशन, आप अल्फा बीटा, मैं यहाँ लेके चल रही हूँ, टी अल्फा B1 प्लस बीटा B2। मैंने ये चीज बताई थी, अगर आपको प्रूव करना है तो आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे यहाँ से, अल्फा टी ऑफ B1 प्लस बीटा टी ऑफ B2। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले V1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, x1 y1, क्योंकि टू टपल्स के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, x1 y1, एंड V2 कितना ले लिया हमने, x2 एंड y2। इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज इक्वल्स टू अल्फा V1 की वैल्यू है x1 y1 प्लस बीटा x2 y2। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा V1 प्लस बीटा B2 इज इक्वल्स टू अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस बीटा x2 एंड बीटा y2। इस पर हमें क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो t इज इक्वल्स टू अल्फा b1 प्लस बीटा b2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, t अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब देखिए उसने हमें कंडीशन यहाँ दे रखी है कि टी एक्स कॉमा वाई को उसने लिखा हुआ था x प्लस वाई एंड x माइनस वाई फॉर्म में। तो इसी फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा x1 प्लस बीटा ऑफ बाई टू, अल्फा बीटा ऑफ x2 यहाँ से बनेगा, एंड प्लस अल्फा x की वैल्यू वापस अल्फा x1 माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे बनेगा अल्फा y1 प्लस बीटा बाई टू, ये हो गया x1 प्लस x2 कॉमा, अब यहाँ से बनेगा x1 माइनस y1। तो अल्फा x1 प्लस बीटा ऑफ x2 माइनस ऑफ अल्फा y1 प्लस का बीटा ऑफ y2, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी हमारे पास। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अल्फा यहाँ से ले सकते हैं x1 प्लस y1 प्लस बीटा x2 प्लस y2 कॉमा अल्फा x1 माइनस ऑफ y1 प्लस बीटा x2 कॉमा ऑफ y2। अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो आप इसको रिवर्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है टी अल्फा 1 अल्फा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पास टी अल्फा V1 प्लस बीटा ऑफ V2 इज इक्वल्स टू अल्फा टी बी ऑफ 1 प्लस बीटा टी ऑफ B2। ठीक है, आपको ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है, तो आप इसको रिवर्स स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपके पास V1 और V2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से रखिए अल्फा, इसकी वैल्यू बनेगी x1 y1 प्लस बीटा x2 y2, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे t अप्लाई करेंगे, तो मैं यही डायरेक्ट t अप्लाई कर रही हूँ, ये हो गया t अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस y1 एंड x1 माइनस y1 प्लस बीटा, ये क्या बनेगा x2 प्लस y2 कॉमा, यहाँ से बनेगा x2 माइनस ऑफ y2। जब आप इस कंडीशन को लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो देखो वापस आपके पास यही कंडीशन बन रही है, अल्फा x1 प्लस y1 बीटा x2 प्लस y2 एंड दिस वन।
तो आप इसको क्या कर दोगे, रिवर्स स्टार्ट कर दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है फिफ्थ वाला। क्योंकि जो कंडीशन हमें क्या दे रखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें पता चल गया कि ये दोनों हो सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से देखो T ऑफ x कॉमा बाय इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है मॉड ऑफ बाय कॉमा ऑफ 0। कंडीशन, कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ T v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू ऑफ T v1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 कॉमा बाय 1 प्लस T x2 कॉमा ऑफ बाय 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, T x1 कॉमा बाय 1 कॉमा x2 कॉमा ऑफ बाय 2। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखना है, ये बन जाएगा हमारे पास T x1 प्लस x2 कॉमा बाय 1 प्लस ऑफ बाय 2। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से लिख दो, क्या बनेगा हमारे पास बाय 1 प्लस बाय 2 कॉमा ऑफ 0। तो ये तो हो गया इसका LHS। अब हम सॉल्व करेंगे इसका RHS। तो RHS हमारे पास टर्म क्या है, RHS टर्म है हमारे पास T v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा यहाँ पे देखिए T x1 कॉमा बाय 1 प्लस T x2 कॉमा बाय 2। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ बाय 1 कॉमा ऑफ 0 प्लस, यहाँ से बनेगा मॉड ऑफ बाय 2 कॉमा ऑफ 0। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, मॉड ऑफ बाय 1 प्लस मॉड ऑफ बाय 2 कॉमा ऑफ 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ये दोनों टर्म्स मॉड के अंदर एडिशन में है, ये दोनों अलग अलग एडिशन में है। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से कोई वैल्यू हम रख के चेक कर लेते हैं। y1 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे ली है -1 और y2 की वैल्यू अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1। अब मुझे चेक करना है y1 प्लस ऑफ y2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस मॉड ऑफ 2। तो यहाँ से बनेगा ये +1 ये +2 दैट इज 3। तो दोनों वैल्यू मेरे पास क्या है, सेम नहीं है, तो दैट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लिख देंगे T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से मॉड वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये क्यों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से चेक करना है। उसका अगर सॉल्यूशन आपको करना पड़े, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या देखा है, T x, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड y प्लस ऑफ 4। तो डिस्प्रूव करने के लिए मैंने बोला था कि कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है, T v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस T v ऑफ, वैल्यू पुट करेंगे T x1 y1 प्लस x2 y2, क्या बनेगा T x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। किस तरीके से लिखना है इसको, ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस ऑफ 4। अब इसका हम RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS कंडीशन देखिए क्या बनता है, T v1 plus of T v of 2 is equals to T x1 y1 plus T x2 y2 is equals to, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, x1 plus 2 y1 plus 4 plus x2 plus 2 and y2 plus 4।
दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस 4 एंड y1 प्लस y2 प्लस 8। तो यहाँ से देखिए दोनों टर्म्स को RHS और LHS हमारा इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू ऑफ RHS और T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि टी की वैल्यू टी के अंदर 0 पुट करो, अगर आपके पास वापस आउटपुट 0 आता है और लीनियरिटी उसका चेक करना है तो वहां से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, रेंज ऑफ टी क्या होता है, नलिटी क्या होता है, ये सब पे हम बात करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोग को भी हेल्प मिलेगी एंड मैं भी मोटिवेट होंगी। थैंक यू सो मच।